His name, hallelujah, Praise the Lord. आज के पवित्र दिन में भी परमेश्वर के चरणों में आके हम लोग पर हमें प्रभु को आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने अच्छी मौका को दिया। आज ही हम लोग हमें आराधना करने के लिए आए हैं। अपने हमें चर्च के लिए हमें लिया हुआ निजी भूमि है और हमें निजी भूमि में जो दूसरे जगह पर जो सेट लगाए थे वही हमें सेट को खोल कर हमें चर्ची के जमीन में डालने के बाद में हमें पहला बार हम लोग ये जगह से प्रभु को आराधना कर रहे हैं। हमें आने वाला दिन इसको उद्घाटन हम लोग करेंगे और हमें अभी हम लोग प्रभु के चरणों में हमें आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आइए सारे अपने आंख को बंद करके भय भक्ति के साथ अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रिबाला रंदला बोशकर गदना रिबिली अंतना। प्रेमी परमेश्वर हमें भला परमेश्वर भला करता है। इन द नेम ऑफ जीसस हमें रुकावट यीशु के नाम से दूर हो रहा है। अंधकार की ताकत यीशु के नाम से दूर हो रहा है। यस ग्लोरी हालेलुया हालेलुया। Yes, in the name of Jesus, Amen. Oh glory, glory, glory. सभी लोग अपने मुंह से हमें अपने मन से दिल से हमें प्रभु के नाम को महिमा करें। कांची का पवित्र आराधना में उन्हीं के चरणों में आकर हमें आराधना करके आशीष को प्राप्त करें। आराधना करके उन्हीं को नाम को महिमा करके आशीष को उन्नति को भलाई को हम प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस ग्लोरी 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 ग्लोरी। उन्हीं को आराधना करना हमारा हमें ऊंचाई है। उन्हीं को आराधना करना ही हमारा डेवलपमेंट है। उन्हीं को आराधना करना ही नित्य हमें अनंत जीवन है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही हमें सभी लोग कहे हमें शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी। बची तेरे चंका हृदय के तेरी आराधना है मधुर की, आराधना है मधुर की। जीवन से मेरे महिमा पाए, एक भी काम ना करो, आप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना हमें यस ग्लोरी हमें आकर जीवन दे दे, दया की आराधना करो, तेरी आराधना हालेलुया। हमें इस धन्यवाद के साथ स्तुति के साथ महिमा के साथ हालेलुया प्रभु के नाम को महिमा करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हमें प्रेमी परमेश्वर आज के पवित्र दिन के लिए हमें आपको चरणों में आते रहते। हमें आज का पवित्र आराधना को भी आपके हाथों में सौंपते। आज का मीटिंग आज का प्रोग्राम सभी के जीवन में आशीष को उन्नति को लेकर आने पाए। इस प्रोग्राम को देखने वाला को हमें परिवार में हमें आशीष ठहरने पाए, बिजनेस में तरक्की होने पाए, अनंत जीवन के लिए हमेशा
वारिस बनकर जीकर बहुत सारे लोग को हमें जो कुछ सती आकाश और पृथ्वी को बनाया उन्हीं के पास अनंत जीवन है, उसी को प्राप्त करने के लिए हमें ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक मेरे माता पिता भाई बहन मेरे सारे विश्वासी ऐसे एक अच्छी हमें विश्वास में हमें सोच में आगे बढ़ने पाए। आज की मीटिंग द्वारा देखने वालों के जीवन में बीमारी दूर होने पाए, बंधन दूर होने पाए, जादू टोना का आत्मा, हर प्रकार की परेशानियां यीशु नासरी के नाम से हम लोग का आवाज सुनने से, हम लोग आपको नाम को महिमा करने से उन लोग का शरीर में हमें आत्मिक हमें चंगाई, शरीर चंगाई, हमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट आशीष आकर उन्हीं लोगों के ऊपर ठहरने पाए। तेरी आशीष के हाथों में ही सौंपते, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा गवाही करना, द नेम ऑफ जीसस अनुग्रह कर कार्य कर। हमें यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए कुछ गीतों को दोहरा अपने परमेश्वर के नाम को अब महिमा करें। सभी लोग मिलकर हमें गीत गा। धन्य बलि धन्य प्रभु हमें तुझे मिले। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले, और कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले। कल के दुख सारे आवे आज मैं भूल गया, कल के दुख सारे आज मैं भूल गया। आई है शादी अभी वो रहता है दिल में सदा, आई है शादी अभी वो रहता है दिल में सदा। कोटि कोटि धन्य डैडी, आमीन आमीन आमीन। कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी, धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले, और कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले। रात पर संभाला है दिया नया है, ये समय रात पर संभाला है दिया नया दिन। प्रेमी है मेरे प्रभु आज तुझ में रहूं मैं मगन, प्रेमी है मेरे प्रभु आज तुझ में रहूं मैं मगन। कोटि कोटि धन्य डैडी, आमीन आमीन। कोटि कोटि धन्य डैडी, यस ग्लोरी आमीन तुझे मिले, और कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले, और कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले। सेवा के राहों में तूने दिया नया उमंग, सेवा के राहों में तूने दिया नया उमंग। सीधा से करने सेवा जीवन में शामिल दिया, दीदा से करने सेवा जीवन में शामिल दिया। कोटि कोटि धन्य डैडी, आमीन आमीन। कोटि कोटि धन्य डैडी,
बलि धन्य प्रभु तुझे मिले और कोई हमें खोए सुनी नामक खड़े तेरे चरणों तले और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले दुख दर्द तुमको कभी तुझसे झुकाना करे दुख दर्द तुमको कभी तुझसे झुकाना करे छाए में तेरे रहूं सारे जीवन में प्रभु छाए में रहूं सारे जीवन में प्रभु रबल शकरा कोटि कोटि धन्य डैडी अमरगनु कोटि कोटि धन्य डैडी कोटि कोटि धन्य डैडी धन्य बलि हमें सारे अंधकार की ताकत को मैं अरेस्ट करता हूँ और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले हालेलुया हालेलुया। आइए और भी एक गीत को गाते हुए हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। सभी लोग मिलकर हमें गाएंगे, ताली बजा के सभी लोग हमें गाएंगे। तेरी स्तुति करो, आराधना से सुख मेरे सांसों में तेरा नाम है यीशुआ स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तुझे मैं करूं आराधना करूं दिल से नजर जाए वहां तेरे यस आमीन हालेलुया ओ ग्लोरी आमीन वहां तेरी हो दुनिया का सारी दुनिया का रखवाला तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना विश्वास के साथ गाए ओ ग्लोरी आमीन मेरे जीवन का
तेरी स्तुति मैं करूं। हमें सभी लोग हमें मन से दिल से छुटकारा के साथ हमें से सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू, तू ही तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं। हमें सभी लोग मन से दिल से हमें सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना हालेलुया, हालेलुया। हमें सारे दिल से मन से हमें परमेश्वर के नाम को स्तुति करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सारे दुनिया का रखवाला, हमें रखवाला, 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 रखवाला है। हमें सारे दुनिया का रखवाला है। हम उन्हीं को आराधना करते हैं। हमारा मन कितना खुशी आनंद होना चाहिए। आपकी गार्जन हमें, आपके पिताजी हमें जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ सत्य बनाया, वो आपकी आराधना में, आपकी घर में, आपकी बिजनेस में आपकी साथ है। हमें आपकी दाहिने हाथ पकड़ा हुआ है। हमें हथेली पर आपके चित्र बना के रखा है। हालेलुया। ये मेरा हमें प्यारा बेटा है, प्यारा बेटी है करके चित्र करके रखा है। हालेलुया। रबला शकर गनमो। मन से दिल से उनको आराधना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। In the name of Jesus, मेरी मन मोड़ रगदना। हालेलुया। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सभी लोग कहे स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यस मेरी मन मोड़ रगदन रमनमो। हमें थोड़ी देर हमें मन से दिल से अपने परमेश्वर की हमें नाम को महिमा करने के लिए जा रहे। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा कोरंद लबोड़ रगनमो शगर बलबा। आमीन, हालेलुया। हमें इस बात कहने से हमारा दिल में कितना आनंद है। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू, तू ही तू। हालेलुया,
क्योंकि आप छूटा नहीं है पापा। हमें सारे दुनिया के रखवाला परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस हमें, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ। मेरे पिता, मेरे गार्जियन मेरे साथ है, मैं उसको आराधना करता हूँ। ओ ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रीमा नमो रग नमो शंदर गदना। दिल की गहराई से परमेश्वर के नाम को महिमा करे। आज हम लोग एक हमें चीज को अपने मुंह में चख रहे तो हमें प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। हमें नहीं तो ये पृथ्वी पर हम रहने के कोई लायक ही नहीं था। ओ हालेलुया नमो। धन्यवाद पापा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू ही तू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग मन से दिल से थोड़ी देर प्रभु से हमें प्यार करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। हमें इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। उन्हीं के नाम को स्तुति करें। आपकी गार्जियन के पास हमें हालेलुया दुआ, हमें दुआ करें, दुआ करें। हमें आपके दिल, हमें आपकी पिताजी का दिल एक ही हो जाए। उसमें सामर्थ्य है, उसमें परिपूरी है, उसमें हमें उन्नति है, उसमें हमें सब कुछ है। ओ हालेलुया रबला बरबला बरबला। In the name of Jesus, glory, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। यस आमीन 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 आमीन। हमें आपके परिवार के बोझ को प्रभु के पास रखें। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर से आशा रखिए। हमें परमेश्वर के सामने सोचिए। हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हमें हालेलुया, हमें खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। विश्वास करो बेटे, विश्वास करो। अपने डेवलपमेंट का प्रति, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच। द नेम ऑफ जीसस, उससे बढ़कर हमें हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना आपकी मेरे, हमें परमेश्वर आपसे, तुमसे प्यार करने वाला, हमें दुनिया का रखवाला, हमें वो आपको मेरे जिंदगी को आशीष करने वाला है। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह कर पापा, सारे रुकावट दूर होने पाए। इस प्रोग्राम को देखने वालों को जीवन में भलाई आके ठहरने पाए, भलाई आके बैठने पाए। इनके परिवार में यीशु के नाम से आजाद को घोषणा करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सारे दुष्ट आत्मा, अंधकार के ताकत आजाद हो जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अच्छी धन दौलत आशीष उमड़ने पाए। यीशु के नाम से हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें बीड़ी बीड़ी से अनंत जीवन इन लोग को परिवार से उत्पन्न होने पाए। तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू के आड़ में छिपाते। हमें जो जो जगह पर चंगाई की जरूरत है, वही वही जगह पर इस वक्त प्रभु के दाहिने हाथ छूने पाए। हमें विश्वास के साथ आपके बच्चों, जो जो जगह पर हमें अपने हाथ को रखा है, वही जगह पर चंगाई हो रहा है, वही जगह पर चंगाई हो रहा है। प्रभु यीशु वही जगह पर छूकर आपको चंगाई को दे रहा है। बेटा हमें बेटे आपको चंगाई को दे रहा है। हम इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, टच माय लॉर्ड, टच माय लॉर्ड। यीशु के नाम से हमें फ्री हो जाए। तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपाते।
आज का मीटिंग पूरा आपने संभाला, आगे भी प्रभु अच्छी संदेश को देकर हर एक आपकी हमें बच्चे लोग को तृप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष हमेशा हम लोग के साथ रहे, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। अभी बच्चे लोग हमें भजन को हमें कहेंगे, उसके बाद में आगे हम लोग हमें जाएंगे। यहोवा अंधों को आँख देता है, यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, यहोवा अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे शियोन तुम यहोवा परमेश्वर तेरे ही लिए सदा तक पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगा, यह की स्तुति करो। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, महिमा के पहले नम्रता आती है। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। आइए हम आज हमें परमेश्वर के संदेश का और हम लोग जाएंगे। हमें परमेश्वर आपसे हमसे बातचीत करेंगे। उसके पहले हमें बच्चे लोग एक गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम लोग प्रभु के संदेश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी यस, हमें विश्वास के साथ गाए। यस आमीन। हालेलुया। हमें सचमुच में परमेश्वर महान है। लगातार हमें आप लोग प्रार्थना करें,
हमें प्रभु के भवन की हमें काम बहुत कुछ होना है और आगे हमें हमें हम लोग रहने के लिए घर भी जगह पर बनाना है और हमें चारों तरफ बाउंड्री हमें करना, हमें और भी एक स्टेप हमें ये जगह पर हॉस्पिटल सेट को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें काफ़ी लोग ये जगह पर आएंगे, क्योंकि पहले हम लोग हमें थोड़ा दूर में था, अभी बाजार के नज़दीक पर आने के कारण हमें संडे मीटिंग के लिए और चारों तरफ से बहुत सारे लोग आकर ये जगह पर रहकर चंगाई हमें भलाई को प्राप्त करके जाने के लिए हमें परमेश्वर हमें जगह को एक कारण रखा है। हम लोग इधर आने के बाद में बहुत सारे लोग को ये जगह पर छुटकारा होगी, इसलिए आप लोग विशेष प्रार्थना करें प्रभु के सेवकाई में हमें परमेश्वर सारी जरूरत को पूर्ति करने के लिए आप सभी लोग मिलकर हमें प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर आप लोग के जीवन में हमें आशीष करेंगे, क्योंकि प्रभु के नाम महिमा होना है, परमेश्वर के नाम की बरकती हमें होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य का बरकती के लिए हमें प्रार्थना नहीं करते, नहीं, हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना भी करना और परमेश्वर के राज्य की बरकती के लिए हम लोग देना भी है। हालेलुया। सचमुच में आने वाला दिन हमें परमेश्वर हमारा सारे जरूरत को पूर्ति करके और आशीष देने के लिए हमें विशेष प्रार्थना करें, हमें प्रभु जरूर करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक वचन को पढ़कर थोड़ी देर हम संदेश को सुनकर हमें आराधना को कदम करने के लिए हम जा रहे हैं। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़े, लूका 4 का हमें 17 पढ़े। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसमें दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली। लूका 4:17 निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अच्छा। हालेलुया। थोड़ा मत्ती 3 का 2 पढ़े। जल्दी पढ़े। मन फिरावो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। मन फिरावो, स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है करके प्रभु यीशु अपने जवान को खोलकर हमें ये पृथ्वी पर हमें बोला हुआ पहले बात यही है। प्रभु यीशु प्रचार करने के लिए गांव और नगर में हमें जाने लगा, लोगों को हमें इस बात को हमें कहने लगा, मन फिरावो, परमेश्वर का राज्य और निकट है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु हमें इस बात को लोगों के सामने हमें कहने लगा। हमें बाइबल में लिखा, हमें मन फिराओ हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। हमें इस बात को कौन कह रहा है? जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को बनाया, हमें उन्हीं के साथ वास करने के लिए हमें आनंद जीवन में अनेक प्रकार की भलाई को, हमें अनेक प्रकार की आशीष को, अनेक प्रकार की उन्नति को आप जो सोच सकते हैं, हमें उससे बढ़कर हमें बड़े बड़े हमें आश्चर्यक्रम से, हमें भलाई से परमेश्वर अनंत जीवन को बनाया। हालेलुया। मनुष्य ये पृथ्वी को बनाया, हमें पृथ्वी को देखने समय में हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। और परमेश्वर मनुष्य से हमें पूरा अंडे शराशरों को बनाया हुआ परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए अनंत जीवन बना के रखा। हालेलुया। उसमें बाइबल कहती है हमें पूरे जमीन हमें सोना से भरा हुआ है। हालेलुया। उसके सारे हमें दीवार हमें बड़े बड़े मोती, हमें बड़े बड़े पत्थर से हमें बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया।
हमें उधर बहुत हमें उधर वो नगर में सूरज को कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा भारत हमारा दुनिया में तो हमें पूरे हमें दुनिया के लिए सूरज की जरूरत है। वही हमें परमेश्वर की अनंत जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए सूरज के प्रकाश का कोई जरूरत नहीं। स्वयं परमेश्वर हमें उधर हमें प्रकाशित है। हालेलुया। हम परमेश्वर हमें सूरज से बढ़कर हमें ज्योति हमें अपने राज्य में वो देखकर आपको मेरे को रखवाली करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर अपने मुंह को खोलकर कहता है हमें मन फिराओ, परमेश्वर की राज्य निकट है। मेरे राज्य में मन फिराओ होने के बाद में तू जाएगा करके लोगों को इस संदेश को हमें गांव गांव में नगर नगर में जाकर हमें प्रभु यीशु प्रचार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु के प्रचार में हमें सच्चाई रहा। प्रभु यीशु के प्रचारक में हमें झूठा नहीं रहा। प्रभु यीशु जो कहा हमें सच बात को कहा। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र कहता है हमें आपको मेरे को हमें सुरक्षित रखने के लिए, आपको मेरे को हमें पवित्रता का साथ रखने के लिए ये पवित्र बाइबल हमें आपको मेरे को बताती है। हालेलुया। आप ये पवित्र बाइबल को प्रेम करेंगे, उसको पढ़ेंगे, हम सर्वशक्तिमान की हमें उद्धार को, हम मन फिराव को, पाप से एक आजाद मरने के बाद में एक अनंत जीवन करके इस बात को आपके मेरे जीवन में प्राप्त करके हमें परमेश्वर के राज्य तक हम जाने के लिए ये बाइबल आपको मेरे को हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें आज ही हम मन फिराव होना बहुत जरूरी है। मन फिराव हर एक मनुष्य, एक ईसाई लोग को हमें मन फिराव हमें होना यही बात नहीं है। ये दुनिया में जो मनुष्य बनाया हमें जो मनुष्य है सारे मनुष्य के लिए मन फिराव बहुत अधिक आवश्यकता है। हालेलुया। वो कोई हमें मुस्लिम रहे, हमें कोई हिंदू रहे और कोई ईसाई रहे, हर एक जाति, हर एक भाषा वाला के लिए, हर देश के लिए मन फिराव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देश नहीं जाएगा हमें और ये पृथ्वी का कोई धन दौलत उधर नहीं जाएगा। ये पृथ्वी पर हमें परमेश्वर आपको मेरे को उद्धार करने के लिए हमें आया और आकर कहा मन फिराओ, अपने मन को बदलो। जो आज ही आपके मन में अनेक प्रकार की बुराई है, बुराई से हमें संभालो। आपको बाइबल में कहती है, हमें प्रभु यीशु कहते हमें मन फिराव होने के लिए इच्छा बहुत सारे लोगों को नहीं है, क्योंकि मन फिराव मैंने जो बुराई में था हमें भलाई में आओ, और जो तुम गलत करता था हमें सच्चाई में आओ। और उसकी बात में और हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमें बुराई करते रहते। हालेलुया। और हमें बुराई करते रहते हैं और परमेश्वर की पास नहीं आना नहीं चाहता है। हमें थोड़े देर की खुशी के लिए, हमें थोड़ा आमदनी के लिए आज मनुष्य क्या है, हमेशा बुराई करते रहने के लिए चाहता है। बाइबल कहती है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तू बुराई करते रहने के समय में आपके लिए कोई हमें भलाई अनंत जीवन नहीं मिल नहीं सकता है। आप भलाई करने के बाद में अनंत जीवन हमें मिलता है। बुराई करने वालों के लिए हमें और ये दुनिया भी उनको हमें जेल में जगह देता है, उस बात दूसरा है। फिर भी परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर आपको मेरे को बचाने के लिए अपने मुंह को खोलकर पहला शब्द को कहा मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। मेरे राज्य हमें आपके लिए निकट है। मेरे बात को सुन और मन फिराओ, अपने गलती काम को छोड़ दो, आप बुराई से संभालो। हमें यही बात को आज ही प्रभु यीशु ये दुनिया में करने के लिए आया। हालेलुया। आज ही बहुत सारे लोग जीवन में मन फिराव होना बहुत जरूरी है। हमें बाइबल में हम देख रहे हैं एसेकियल हमें उसके 18 का 32 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आपके मेरे बारे में कितना चिंतित है। हमें आपको मृत्यु को देखकर परमेश्वर आनंद नहीं है।
हमें आप बुराई कर रहे हैं, आप बुराई करने वाले मर जाए जाकर। हमें परमेश्वर यही नहीं सोचता है, वो परमेश्वर आपके लिए चिंतित है। एसेकिएल 18 का 32 में हमें परमेश्वर आपके मेरे बारे में, ये दुनिया के सारे लोग के बारे में परमेश्वर चिंतित करके कहा हुआ बात को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु यहोवा के यही वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्नता नहीं होता। वो मरने से मैं प्रसन्नता नहीं है। इसलिए पश्चाताप करो, तब भी तुम जीवित रहोगे, तब तो जीवित रहेंगे। हालेलुया। हमें हमारा मन नहीं मालूम है। मैं ईसाई परिवार में जन्म हुए, मेरे माता पिता प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा। मैं जो चर्च में जाते थे, मेरा वो कमजोरी उम्र में मैं जो दुख तकलीफ में थे, वही समय में आकर प्रभु यीशु को प्यार करो, प्रभु यीशु आपको भलाई चंगाई देगा करके मेरे को हमें नहीं कहा नहीं गया है। हालेलुया। मैं उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, और उसकी बात में मैं बहुत कुछ कष्ट में, मैं बहुत कुछ गलतियां मेरे जीवन में आ चुकी थी। मेरे को ये करना गलत है, ये नहीं करना गलत करके मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे और कोई आइडिया नहीं दिया नहीं। कुछ लोग को डर से उनको छिपा कर कुछ गलतियां हम करते थे। हालेलुया। पीढ़ी वगैरह बचपन में था, पीढ़ी वगैरह पी लेते थे, और छिपा के छोटा गुड़का वगैरह ऐसे खा लेते थे। वैसे मेरे अंदर में गलतियां था। बहुत बड़ी गलती नहीं, चोरी वगैरह कर लेते थे, किसी के अमरूद के गाछ में और किसी के दीवार कूद के चोरी के कुछ फल वगैरह उधर अनार वगैरह रहता, उसको चोरी करके आ जाते थे। ये बात मेरे को मजा अच्छा लगा, क्योंकि इसको ये गलत है करके बोलने वाला वही समय में नहीं था। एक बुद्धिजीवी, एक बड़ा इज्जतदार के आदमी मेरे को कहने के लिए नहीं था। एक दिन प्रभु यीशु मेरे अंदर में आया। मैं मरने के लिए जा रहे थे, आज मैं एक अनाज खा रहे तो प्रभु के दया है। इसलिए मैं कुछ लोगों के पास कहते, मैं अच्छी काम कर रहे थे, तमिलनाडु में अच्छा काम कर रहे थे, सारे काम गाय को छोड़ छाड़ कर मेरे प्रेमी परमेश्वर के लिए ये जगह पर सेवगाई करने के लिए आए हैं। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोग से बोलते, मैं अच्छी मेहनत करते रहने समय में प्रभु मेरे लोग को बचाना, तू आ करके मेरे को उत्तर भारत में परमेश्वर बुलाया। मैंने आज ही मैं परमेश्वर के लिए खुशी के साथ परमेश्वर को सेवगाई करते। कभी कभी मेरे को लगता है एक अनाज को मुंह में मैं चख रहे, टेस्ट कर रहे हैं, मेरे जीभ अच्छा लग रहा करके कह रहा है, ये परमेश्वर का देन है। नहीं तो 16 उम्र में मेरे जिंदगी बर्बाद हो जाता था। हालेलुया। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु आया, मेरे जीवन में जो गंदगी था एकदम बिल्कुल निकल गया। मैं प्रभु यीशु से कहने लगे, प्रभु यीशु मेरे माता नहीं कहा, मेरे पापा नहीं कहा, मेरे भाई नहीं कहा, मेरे सार नहीं कहा, मेरे धर्म गुरु लोग नहीं कहा मेरे को मन फ्राओ होने के लिए, पाप से छुटकारा पाओ, पाप नहीं करना करके मेरे को समझाया नहीं। मैंने बहुत कुछ कार्य कर लिए, मेरे को क्षमा कर प्रभु करके प्रभु के पास मैं क्षमा मांगा, मैं पश्चाताप किया, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा किया। उसके बाद में एकदम बिल्कुल मेरे दिल मन बदल गया। हालेलुया। कैसे बदला? ये पूरे दुनिया के सारे भाई बहन मेरे माता पिता भाई बहन है करके यही सोच मेरे अंदर में पहला आया। हालेलुया। और उसकी बात में मेरे अंदर में बहुत बड़ा आनंद आया। मैं बुराई से छोड़कर भलाई करते 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 आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। मैं आज बताऊंगा, मैं आज अभी मैं मरूंगा तो भी मैं अनंत जीवन जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अनंत जीवन मेरे लिए रखा गया है। मेरे प्रभु यीशु मेरे को उस अनंत जीवन को देंगे।
हालेलुया। इस अनंत जीवन को आपको, मेरे को, ये पूरे दुनिया के हर एक लोग को हमें परमेश्वर बिना दाम के, बिना हमें कष्ट का बिना वो अनंत जीवन को आप प्राप्त कर सकते। हालेलुया। आपके अंदर में एक पश्चाताप, मैंने गलत किए हैं, मेरे अंदर में पाप है, ये दुनिया के रखवाली, दुनिया के मालिक, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु ये पृथ्वी पर आके मनुष्य को पहले इस बात को बोला, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। क्योंकि आपको, मेरे को, दुनिया के एक की भी आदमी को प्रभु यीशु धोखा नहीं कर नहीं सकते हैं। दुनिया को जो कुछ शक्ति बनाया, उस परमेश्वर आपसे इतना प्यार कर रहा है, आपको वो कभी धोखा कर नहीं सकता है। हालेलुया। उस परमेश्वर अपने मन को, दिल को खोल कर कह रहा है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य, मेरे राज्य तुम्हारे लिए निकट है। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमेशा हमें एक अच्छी दिल के साथ रहना चाहिए। आजकल आप देखे होंगे कुछ नेता लोग आने के समय में, कुछ राजा लोग आने के समय में, कुछ गांव में, देश में कुछ वातावरण से लोग परेशान हैं। हालेलुया। सारे अपने फायदा के लिए दूसरे लोग को धोखा दे रहे। हालेलुया। वो नेता अपने वोट से जीतने के लिए, अपने कुर्सी पकड़ने के लिए आपको, मेरे को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई करके अनेक प्रकार की बातों को कहकर मनुष्य के अंदर में जो आशीष की जरूरत है उसी को नहीं कहेंगे, और हम लोग को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देते। हालेलुया। अच्छा होता सारे बैठे कर धर्म की किताब की प्रति उन लोग धूल लहा के सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या देने वाला है, सच्चाई के साथ रहना है, और मरने के बाद में अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करना करके उसी को ढूंढ कर लोगों को बताया जाएगा तो बहुत अच्छा रहता था। हालेलुया। आज ही कुछ देश में ऐसा वाला वातावरण है। कुछ लोग कहते हैं आप इंडियन है, वो बोलेगा मैं अफ्रीका है, और कुछ लोग बोलता मैं आसामी है, मैं आप अमेरिकन है। वैसे करके लोग के अंदर में क्या है, एक रीति रिवाज है, एक वातावरण बदला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहती है, हर एक मनुष्य उद्धार पाओ, अनंत जीवन तुम्हारे लिए रखा गया है। आज ही बहुत सारे लोग मनुष्य को धोखा देते। एक जादू टोना वाला के पास जाए, जादू टोना में वो बोलेगा ये नींबू चाहिए, पाटा चाहिए, मुर्गा चाहिए, अनेक प्रकार की वो लिस्ट को लेकर आपके पास एक 10,000, एक 5,000, नहीं तो 1,000 को निकालने के लिए कितना कोशिश करता है। वो आपको, मेरे को बता नहीं सकता है। जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को बनाया वो आपके गार्जन है। आंख को बंद करके 10 मिनट जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को बनाया मुझे मदद करके उन्हीं से प्रार्थना करने के लिए नहीं सिखाएगा। वो बहुत सीखा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ आदमी बहुत अपने को ऊंचा दिखाता है। इसी का कारण क्या हो रहे हैं, हम अपने भाई को हम धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देता नहीं है। जो आकाश और पृथ्वी को, आपको, मेरे को ये पृथ्वी पर पाप से आजाद करने के लिए, अपने खून को बहाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु आपको, मेरे को कभी धोखा दे नहीं सकते हैं। आजकल मैं देख रहे हैं बहुत कुछ धर्म गुरु लोग के अंदर में भी, बहुत सारे धर्म के अंदर में भी लोगों को अनेक प्रकार के अंधविश्वास में रखा जा रहा है। पिछले दिन में एक भाई से हम बातचीत कर रहे थे, वो भाई बोलने लगा, अपने पत्नी आप दूसरे शादी करिए करके कहने के बाद में आप शादी करेंगे तो वो पाप नहीं है। हालेलुया। वैसे कर रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। अरे भाई, आपकी पत्नी और एक लड़का को शादी करने के लिए सोच रही है, आप उसको शादी करने के लिए, बेटी मेरे पत्नी तुम दूसरे से वो लड़का को भी रखो करके कभी आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लड़का को कितना भी शादी कर सकता है, लड़की अपने पास में रहना, दूसरे शादी नहीं करना करके तू
हमें यही सोच वन साइड से आप सोचते हैं। परमेश्वर इसलिए कहा एक ही पत्नी को एक ही पुरुष करके इस पवित्र बाइबल में हमें प्रभु यीशु लिख के रखा। हालेलुया। यदि आपकी पत्नी जिंदा रहा, आप दूसरे शादी करेंगे, आप बाइबल कहती है तू उन्हीं के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा है एक ही पति एक ही पुरुष हमें और बाल बच्चों को पैदा करके ये पृथ्वी पर हमें भलाई एक हमें आशीष की जिंदगी हमें अनंत जीवन के लिए जाने के लिए जो आज्ञाकारी हमें पवित्र बाइबल में लिखा है। हमें परमेश्वर हर एक ग्रंथ में हमें कुछ कुछ कार्य को लिख कर रखा है, उसको ढूंढ के पढ़ो और अपने को अनंत जीवन के लिए हमें बदल डालो। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते, कुछ लोग हमें बातों से बहका जाता है, कुछ लोग बात में बसा जाता है। अनेक प्रकार की हमें बूढ़ी लोग की कहानी, अनेक प्रकार की कहानी के पीछे लगा हुआ रहता है। मैं आपको कहूंगा ऐसे करने वालों को परमेश्वर न्याय करेगा। ऐसे करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तू दूसरे को धोखा देगा, तुमको भी धोखा मिलेगा। हालेलुया। तू दूसरे को उठाकर खड़ा करेगा, आपको भी हमें ऊंचा स्थान मिलेगा। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं अपने धर्म के पीछे इतना हमें सीना ठान कर बात करते हैं, हमें अनंत जीवन जो कुछ सत्य आकाश और पृथ्वी को बनाया उन्हीं को छूने के लिए अभी तक उन्हीं को एक ज्ञान नहीं आया है। हालेलुया। उन्हीं से बातचीत करें, वो हमारे लिए अनंत जीवन को रखा है। हम सारे एक माँ के बच्चे हैं, ऐसे बोलकर हम दूसरे के लिए हमें अनंत जीवन जो पाप से, जो गलत से, व्यभिचार, वेश्या और हमें मर्डर और चोरी अनेक प्रकार की बुराई करने के लिए रोक नहीं लगाएगा। उसको तो सारे खोल के रखा है, उसको तो सब कुछ हमें करेंगे। शराब, नशा, हर प्रकार की बुराई को करने के लिए तो आज मनुष्य सब कुछ को खोल के रखा है। सच्चाई बातों को बोलेंगे तो इन्हीं लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। प्रभु यीशु को प्यार करने वाले लोग दूसरे लोग का दिमाग को घुमा देते हैं। क्या घुमाए भाई? कैसे घुमाता है? पाप को छोड़ो, अनंत जीवन जाना है। अनंत जीवन जाने के लिए पाप से परमेश्वर घृणा करता, पाप को छोड़कर एक पवित्र जीवन जियो करके हमें बोलने के बाद आपको गलत लग रहा है। हालेलुया। आज ये दुनिया में कितने धर्म हैं, उन्हीं से मैं हमें निवेदन करूंगा, हम अपने भाई बहन लोग को कभी धोखा नहीं देना। अनंत जीवन जो है, अच्छा चीज को जो है, आप भी और दूसरे भी हमें परमेश्वर के राज्य जाने के लिए जो करतूत है, जो सच्चाई बात है, उसको करने के लिए दूसरे के एंकरेजमेंट करो। एक आदमी प्रभु यीशु को ग्रहण करने से शराब, नशा, हमें सारे व्यभिचार, सारे गलत काम से वो शुद्ध हो जाता है, छोड़ देता है। उसकी बात में अपने बिजनेस, अपने कमाई हमें कम करके अपने परिवार को चला रहा, अपने बाल बच्चों को अच्छी जगह पर लेकर जा रहा है। वो किसी को हमें उन्हीं को द्वारा दिक्कत नहीं है। ये गलत है आपकी नजर में? बहुत सारे लोग ये गलत सोचते हैं, अपने धर्म को बहुत बड़ा मैं उन्नति पर लेकर जाने करके सोचते। हालेलुया। कोई अपने धर्म को ऊंच स्थान पर लेकर नहीं जा नहीं सकता है। हालेलुया। आपके मेरे उद्धार, आपकी मेरे दिल की परिवर्तन, आपकी मेरे हमें बाइबल में लिखा है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। एक बार पृथ्वी पर आए और मरने के पहले अनंत जीवन की प्रति एक विश्वास, एक प्रेम, एक फाउंडेशन आपकी मेरे अंदर में आने के बाद में हम मरेंगे, अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का मृत्यु से वो पसंद नहीं है, वो प्रिय नहीं करता नहीं है। हालेलुया। आपकी बारे में परमेश्वर पश्चाताप कर रहा है। मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे लोग मेरे पास आना, मैं उन्हीं के लिए क्या क्या बना के रखे हैं, इसमें एक भी कोई भी इससे वंचित ना रहे करके हमें जो कुछ सत्य आकाश और पृथ्वी को बनाया वो सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग तो हमारा पूर्वज को पीछे पड़ल है।
आज जितने हमें मुस्लिम को भी बोलेंगे, अपने पूर्वजी जो हमें वो कहेंगे नबी लोग को बारे में हमें कहते हैं, उन्हीं लोग को पीछे पड़ल है। और बहुत सारे लोग तो हमारे पूर्वजी को हमें इज्जत सम्मान देकर हमें ये पृथ्वी पर जी रहे। पूर्वजी को हम प्यार करने से हमारे लिए अच्छा, है ना, मेरा पूर्वजी इतना भलाई किया, मेरा पूर्वजी हमें ये किया, अच्छा काम को लीजिए। हमारा पूर्वजी सभी गलत है, हमारा पूर्वजी भी गलत किया, और हम क्या करना, हमारा पूर्वजी में जो अच्छी चीज है उस चीज को लेकर हम जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को हमें आशीष दिया उसी को देके, जो हमें आशीष कर सकता है उसी को हम प्यार करके ये पृथ्वी को हम विजय पाकर हमें हमारे लिए बना कर रखा अनंत जीवन को हम जाकर उसको सुगंधर करेंगे। उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें दुख नहीं है, उसमें कोई हमें परेशानी तकलीफ नहीं है। सब हमें एक बराबर, हर एक देश, हर एक भाषा, हर एक जाति वादी उधर कोई मतभेद नहीं है। उस देश को परमेश्वर आपको मेरे को देने के लिए हमें परमेश्वर कहते हैं। मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का 3:24 पढ़िएगा, जल्दी पढ़ें। रोमियो हमें 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में धर्मी ठहराया जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ये पृथ्वी पर आकर आपको मेरे लिए एक पवित्रता का जीवन जीकर, वो आपके लिए मेरे लिए हमें एक विजयता का जिंदगी जीकर प्रभु यीशु गया है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास लाएगा वो अनंत जीवन पाएंगे करके लिखा है। हालेलुया। आपकी सारे आपकी सारे पापों को विजेता को प्रभु यीशु कर लिया है, मृत्यु से विजय पाया है। जो पवित्र व्यक्ति है, जो पवित्रता के साथ जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया उन्हीं को ऊपर विश्वास करके ये पृथ्वी पर पवित्र जीवन जीता है, वो मृत्यु से वो जी उठेगा और जी उठकर अनंत जीवन में वो प्रवेश करेगा। ये शरीर हमें बूढ़ा हो जाएंगे, ये हमें मांस, ये हड्डी हमें कमजोरी हो जाएंगे, ये शरीर मिट्टी में गिर जाएगा, आत्मा परमेश्वर के साथ हमें चले जाएगा। और उधर क्या है, शरीर प्राण आत्मा के साथ हमें उधर हमें नहीं रहेंगे, हमें प्राण और आत्मा के साथ हमारे लिए शक्ल है, परमेश्वर के द्वारा हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर ये पृथ्वी पर हमें गुजर जाएगी, हमें उधर हमारे लिए अलग एक हमें पहनाव, अलग एक शरीर हमारे लिए दिया जाता है। हालेलुया। कितना खुशी का बात है। हालेलुया। इसमें क्या मतभेद है? कोई मतभेद नहीं है। हम अच्छा करना है, हम भलाई करना, हम पश्चाताप करना, हम पापी हैं। हमारे अंदर में अनेक प्रकार की बुराई, हमारे अनेक प्रकार के हमारे अंदर में गलतियां आ जाती है। हम उसी को हमें छुटकारा होके प्रतिदिन हम पवित्र होके आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ये पृथ्वी पर उसी के लिए आया। प्रभु यीशु पहला संदेश यही दिया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आपका मृत्यु को देखकर प्रभु खुशी नहीं है। आप दुख को तकलीफ झेल रहे, उसी को देखकर सर्वशक्तिमान खुशी नहीं है, आपके लिए पश्चाताप कर रहा है, आपके लिए हमें दुख उठा रहा है। हालेलुया। आज ही हम ये दुनिया में प्रभु को हमें देके, हमें प्रभु को द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन मिलने वाला है। उस अनंत जीवन को हमें देखें फ्री में प्रभु यीशु के पास एक बार आके आप पढ़ेंगे योहन्ना 12:3 पढ़िएगा। तब मरियम ने जटामासी का आधा से बहुत मूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे,
और इत्र की सुगंध से हाँ घर सुगंधित हो गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हमें बड़ी दाम वाला, बहुत माइनस का साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें एक कुमारी अपने पति के लिए एक ही चीज गिफ्ट दे सकता है, उन्हीं के कर्प। वो बचपन से लेकर किसी हमें गलत काम नहीं करके अपने पति को जो इनाम देता है उसी के बारे में कहता है। उसका कर्प को हमें एक ही औरत अपने पति के लिए गिफ्ट देता है। हालेलुया। इज़राइल हमें देश के अनुसार हमें उन्हीं लोग हमें बचपन से कुछ पैसा जमा करके एक इत्र तेल हमें उन लोग खरीद लेता है। वो हमें शादी होने के बाद में पहला हमें दिन उस इत्र तेल को हमें उसको खोल कर अपने पति को लिए हमें पति को ऊपर उंडेलता है। हमें उसी समय में उसी को हमें वो इत्र तेल को खोलता है। हमें बाइबल में लिखा वो घर पूरा खुशबू से भर जाता है। हालेलुया। हमें उसी के लिए हमें ये इत्र तेल के बारे में लिखा है। एक हमें लड़की एक लड़का अपने हमें पत्नी के लिए अपने पति के लिए हमें एक ही चीज से गिफ्ट दे सकता है, अपने खर्प अपने सच्चाई जिंदगी को। हालेलुया। बहुत सारे लोग जवान में बर्बाद हो जाते हैं। हमें बहुत सारे हमें लड़की लो लड़का लो जवान में अनेक प्रकार की बुराई में हमें गिर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप ऐसे जो बुराई कर रहे हैं परमेश्वर के लिए पसंद नहीं है। इस सारे वेदना को सारे हमें कार्य को ऊपर प्रभु यीशु विजय प्राप्त किया है। आपको भी प्रभु यीशु विजेता देंगे। मेरे 16 उम्र में मैं प्रभु यीशु को हमें प्यार किए। हमें प्रभु यीशु किसी भी हमें पाप में गिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए आपके मेरे को परमेश्वर शुद्ध और पवित्रता के साथ हमें रखा है। हालेलुया। हमें रखना चाहता है। हमें और एक वचन को पढ़ेंगे उसके मत्ती 19:16 पढ़े। एक धनवान के बारे में हमें कहा जा रहा है। मत्ती 19:16। एक मनुष्य यीशु के पास आया, यीशु के पास आकर कहा, उससे कहा हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं? मैं कौन सा भला काम करूं? अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। मैं बस हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आकर कह रहा है ये गुरु मैं कौन सा भला काम करे मैं अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए। हमें प्रभु यीशु उन्हीं को कह रहा है। उसको पढ़िएगा। हमें 18 पढ़े। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा? हाँ। यीशु ने कहा या कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और माता को आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। नीचे यीशु ने उससे कहा। उसकी बात में उसका 19 पढ़े। उसको 19 पढ़े। अपने पिता और माता का आदर करना। उसका 23 पढ़े। 23 पढ़ी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। हमें कभी कभी हमारा बिहार में लालू जी बोलते हैं अपने हमें पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। इस बात को सुनकर मेरे को बहुत हंसी आता है। अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। हालेलुया। ऐसे करके कुछ नेता लोग कहते हैं। हालेलुया। हमें ये आज हमें मनुष्य भी अपने पैर में हमें कुल्हाड़ी मार देता है। हालेलुया। कैसे है? पैसा तो ये दुनिया में आनंद जीवन के लिए पैसा का कोई जरूरत नहीं है।
अनंत जीवन के लिए जीने के लिए पैसा की सहारा के लिए कोई जरूरत नहीं है, खाली खाना पीना पहनना उतना काफी है। और ये लड़का हमें अच्छा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा धनवान था। हमें प्रभु यीशु के पास आकर कह रहा है, हे प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भला काम करे। प्रभु यीशु ने उसको कहने लगा, हमें जो हमें पाप नहीं करना। हाँ, वो कहने लगा ये सारे मैंने बचपन से मैं करके आ रहे नहीं, हमें इसको पूरा करके आ रहे हैं, इसमें एक भी गलत मैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरे पास क्या हमें रहा, हमें अनंत जीवन को जाने के लिए कुछ रुकावट क्या रहा करके प्रभु यीशु के पास पूछने लगा। प्रभु यीशु कहने लगा, तुम्हारा पास जो धन है हमें कर भी और कंगाल को दे, और उसके बाद में मेरे पीछे वो ले करके प्रभु यीशु ने कहा, वो बड़ी धनवान होने के कारण, वो पैसा के ऊपर हमें भरोसा रखने के कारण ये दुनिया, ये आकाश और पृथ्वी को, ये दुनिया का सारे सोना चांदा, हमें शांति, हमें सब कुछ धन दौलत को हमें बनाया हुआ परमेश्वर को छोड़ दिया। उन्हें थोड़ा से कमाया हुआ वो धन के ऊपर वो भरोसा करके अपने जीवन को वो नष्ट करवा दिया, बर्बाद कर दिया। ये दुनिया के मृत्यु में डाल दिया, नरक में डाल दिया। हालेलुया। हाँ जी, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। ईश्वर को तो बोलते हैं भला परमेश्वर है, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, हमें बोलते हैं ऊपर वाला की बात को सुनता नहीं है, भला परमेश्वर की बात को सुनता नहीं है। क्या इसमें मैं पढ़े, इसमें एक भी बात गलत है? सर्वशक्तिमान सच्चाई है, किसी को भी वंचित नहीं करता नहीं है। वो कहता है अपने माता पिता को आदर करो, बुराई नहीं करना, अपने माता पिता को आदर करना, और अपने पड़ोसी का अपने जैसे प्रेम रखना। वैसे करने के बाद में दुनिया में पापी नहीं रहेगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बात गलत है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये उपदेश गलत है, इन्हीं लोगों को हमें लोगों को बदल देता है। शराब, नशा, बुराई, गलत, हमें गंदे काम करना, हमें छोड़वाने के बात गलत हो सकता है, केवल आपको गलत हो सकता है, ईश्वर को नहीं। जो कुछ सत्य आकाश और पृथ्वी को बनाया उन्हीं के लिए गलत नहीं। एक दिन तुम भी खड़ा रहेंगे, मैं भी खड़ा रहेंगे, वही समय में ईश्वर किसी को इज्जत सम्मान देगा। उस दिन तुम हमें चिंतित होगा, वही दिन तुम हमें दुखित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु सभी लोगों को कहता है मन फिराओ, अपने माता पिता को आदर करो, सारे बुराई से बच कर रहो, और हमें अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम करो। ये बाइबल कहती है प्रेम, केवल प्रेम। आप भी बचो, दूसरे के भी बचाओ, और अनंत जीवन को प्राप्त करो। हमें प्रभु यीशु इस संदेश को देने के लिए 2000 साल के पहले ये पृथ्वी पर आया। हमें वो यीशु मेरे को बचाया। मैं इसलिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते, पागल लोग, हर प्रकार की जादू टोना से हमें बहुत नुकसान, परेशानी, कैंसर, अनेक प्रकार की दुखी में, परेशानी में रहने वालों को कहते, केवल उसी को बताते, उन्हीं से प्यार करो, उन्हीं से मांगो, मेरे को भलाई चंगाई दीजिए, मेरे को आशीष दीजिए, मेरे को हमें अब उन्नति दीजिए। ऐसे करके उन्हीं से मांग और उन्हीं से बातचीत करो, अप्पा पिता करके उनको पुकारो, वो सब कुछ देंगे करके केवल उन्हीं को बताते हैं, मेरे को नहीं बताते नहीं है। मैं उन्हीं से एक चौवनी नहीं लेते नहीं है, और केवल उन्हीं को हमें दिखा देते हैं। वो आदमी उसी पर प्यार करता है, अपने बुराई को छोड़ देता, अच्छा काम गाय करके आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस कार्य के लिए आपको मेरे को हमें पृथ्वी पर प्रभु बनाया, हम हमें उद्धार पाए, मन फिराओ होए, हम अपने पापों को पश्चाताप करें, अनंत जीवन हमें प्राप्त करें। सभी अपने आंख को बंद करें। हमें प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आजकल बहुत सारे मसीह के लोग अंदर में भी इस ज्ञान नहीं है, मसीह के लोग अंदर में भी इस ज्ञान नहीं है, अनेक प्रकार की बुराई में पड़ा हुआ है। हमारा भाई बहन लोग है, हमें दुनिया के सारे मेरे भाई बहन, हमें हर एक देश, हर एक भाषा, हर एक हमें
लो हमारा माता पिता हमें भाई बहन है, इन लोग को पाप से हमें छुटकारा मिले, इन लोग के अंदर में पश्चाताप आए, हमें अनंत जीवन के लिए हमें तैयार हो जाए, अनंत जीवन के लिए पापों को क्षमा करने के लिए बहाया हुआ यीशु के लहू से शुद्ध पाए, अपने धर्म की कमंड में जाकर अनंत जीवन को खोना नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस लिखा है, आकाश और पृथ्वी को जो कुछ सत्य बनाया, मनुष्य के सारे पापों के लिए क्षमा करने के लिए स्वयं उन्हीं के लहू को बहाएंगे। एक माँ अपने बच्चा के लिए अपने लहू को बहाती है, वो उसका माँ बन जाता है, वो माँ कहा जाता है। आपको मेरे को जो कुछ सत्य बनाया, वो स्वयं अपने इज्जत, अपने हमें सामर्थ्य को छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए हमें पृथ्वी पर मनुष्य बनकर पवित्रता के लहू को बहाया। रक्त के बिना हमारे लिए पाप विमोचन मिला है। प्रभु यीशु के लहू आपको जब आपको धोएगा, शुद्ध करेगा, आप पाप से आजाद हो जाते हैं। आप पाप नहीं कर सकते हैं, पाप को विजय प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग को भी हमें पाप से विजय प्राप्त करने का तरीका को बताएंगे। मरने के बाद में अनंत जीवन है, हमें नहीं तो नरक है करके लोगों को सही बात को समझाकर हमें अपने माता पिता, अपने भाई बहन लोग को आप बचा सकते हैं। आज एक निर्णय लीजिए, आज ही हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन को हमें जीवन में हमें जगह दीजिए। हमें प्रभु यीशु हमें आपको भी क्षमा करेंगे, आपकी गलतियों को भी क्षमा करेंगे। हमें अब कितना भी बुराई किए होंगे तो प्रभु यीशु से क्षमा मांगेंगे तो प्रभु यीशु क्षमा देंगे। नहीं आपसी से एक प्यारी जिंदगी जीने के लिए प्रभु यीशु मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के हमें मालिक के पास हमें विनती करें, नहीं तो हम लोग वंचित हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। हमें हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया को मत देखिएगा, दुनिया के बाद में अनंत जीवन। सारे धर्म यही कहता है, सारे लोग उसी के लिए तड़पता है। बीच में थोड़ा मोड़ा पैसा, थोड़ा मोड़ा पाप, थोड़ा मोड़ा सुख के लिए मनुष्य अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर देता है। यस, ग्लोरी, हालेलुया। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हो, यीशु की स्तुति गाए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, ग्लोरी ऑफ गॉड। यीशु आपको आशीष करने के लिए ये पृथ्वी पर आए। ओ ग्लोरी, आमीन। प्रभु को विश्वास करके बुलाइए, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए। आप मेरे को अगुवाई करिए, आप सच्चाई है। जो कुछ सत्य आकाश और पृथ्वी को बनाया, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी को पाप नहीं करवाएगा। नहीं भाई, उसी से थोड़ा से भी पाप नहीं है। आपको पवित्रता में, आशीष में, ऊंच आनंद में, शांति में लेकर जाना चाहता है। मेरे बात को आपने सुना ना, मैं पढ़ा हुआ जो जो शब्द को आपने सुना ना, उसमें थोड़ा से भी गलत रहा, इन द नेम ऑफ जीसस प्यार से उनको हाथों में अर्पण करो। ये जिंदगी को विजेता हमें करवाने के लिए आपको शक्ति देगा। यस, अर्पण करो बेटे, अर्पण करो मेरे भाई, मेरे बहन, अर्पण करो, अनंत जीवन को प्राप्त करो। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर। और किसी
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और किसी को अर्थ ना भूलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय मसीह।